Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher. So आज जैसे कि आपको पता हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमने लास्ट क्लास में एसिड्स और बेसिक्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया, इंडिकेटर्स के बारे में देख लिया, हमने टर्मरिक के बारे में पढ़ा, हमने लिटमस के बारे में पढ़ा, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर. तो आज हम करेंगे सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल. ठीक है, जिन्हें हम लैब में प्रिपेयर करते हैं आर्टिफिशियली. वो हमें किसी फ्लावर से, पौधे से, पेड़ से, एज सच नेचर से नहीं मिल रहे, हमें प्रिपेयर करना पड़ रहा है. ठीक है, हमने दो सॉल्यूशंस लिए हैं डिफरेंट बीकर्स में. हमने इसमें क्या डाला, फिनोल्फ्थलीन. क्या डाला, फिनोल्फ्थलीन एक टाइप का इंडिकेटर है. एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज. हमने इसमें फर्स्ट वाले बीकर में फिनोल्फ्थलीन डाला, फिर सेकंड वाले बीकर में डाला. ये पिंक हो गया, उसमें नो चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं आया. तो फिनोल्फ्थलीन क्या करता है, एसिड में कलर चेंज नहीं करता, कलरलेस ही रहता है. और बेस में क्या करता है, कौन सा कलर कर देता है, पिंक. ओके, फिनोल्फ्थलीन एसिड्स में क्या करता है, एसिड्स में नो कलर चेंज, एंड बेसिस में क्या हो जाता है, फिनोल्फ्थलीन का कलर पिंक. ठीक है, तो ये लर्न करना है आपको. एसिड में नो चेंज, बेसिस में उसका कलर क्या हो गया, पिंक. नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज. ओरिजिनली ये ऑरेंज कलर का होता है, ये भी अनदर टाइप का आर्टिफिशियल इंडिकेटर है. ओरिजिनली ये ऑरेंज कलर का होता है. एसिड्स में इसका कलर रेड हो जाता है, बेसिस में येलो. एल्कली मीन्स बेसिस. एल्कली होते हैं वो बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, एल्कली बेसिकली उन्हें बोलते हैं. एल्कली हम किसे बोलते हैं, वो बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. सो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे बेसिस पानी में घुले. ठीक है, तो जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कली बोलते हैं. मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या है भाई, ऑरेंज. एसिड में क्या करेगा, वो रेड कलर देगा, और बेसिस में येलो. तो ये हमने वेरियस सॉल्यूशन लिया, जैसे कि हमने HCl लिया, एसिड है. रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं. ब्लू लिटमस को क्या करेगा, वो ब्लू. फिनोल्फ्थलीन एसिड, फिनोल्फ्थलीन में हम अगर एसिड डालेंगे, HCl इज अ टाइप ऑफ एसिड, तो कलरलेस. मिथाइल ऑरेंज को रेड. एसिड को में अगर हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो कौन सा कलर मिलता है हमें, रेड. H2SO4 भी एसिड है. रेड लिटमस में नो चेंज, ब्लू में ब्लू. फिनोल्फ्थलीन कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज रेड. ऐसे ही बाकी सब है. NaOH is a type of base. NaOH is a type of base. रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में. रेड लिटमस को ब्लू में, और ब्लू लिटमस में नो चेंज. फिनोल्फ्थलीन में क्या करेगा, बेस पिंक कलर देगा, और मिथाइल ऑरेंज बेस में क्या देगा, येलो. ठीक है, तो ये आपको कलर्स लर्न होने चाहिए. इस टाइप से आपको चार्ट दे सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं कि कलर बताओ किस में क्या होगा. तो अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं और कलर्स अच्छे से लर्न कर लिए हैं तो आप इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को. CaOH2 इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेस. देखो, जिनमें H आते हैं ना, ये HH, ये एसिड्स होते हैं, और जिनमें OH आते हैं वो बेसिस होते हैं. KOH, रेड लिटमस. KOH इज अ टाइप ऑफ बेस. बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, और ब्लू लिटमस में नो चेंज. फिनोल्फ्थलीन क्या करता है, बेस में पिंक कलर देता है, और मिथाइल ऑरेंज बेस में क्या करता है, येलो.
MgOH2 is also a type of base. ओके, सो होप आपको ये क्लियर होगा. तो बेसिकली एसिड बेसिस का हमने 4 इंडिकेटर के साथ ये टेबल बनाया है. रेड लिटमस में क्या होगा, ब्लू लिटमस में क्या होगा, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज. तो आपको कलर्स लर्न होने चाहिए. ठीक है, आपको कलर्स क्या होने चाहिए, लर्न. बेस एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या करेंगे, रेड लिटमस को क्या करेंगे, नो चेंज. ठीक है, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में और ब्लू लिटमस को ब्लू में ही रहने देते हैं. ठीक है, फिनोल्फथलीन का कलर एसिड्स में क्या होता है, कलरलेस, बेसिस में क्या हो जाता है, पिंक. मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड्स में क्या होता है, रेड, और बेसिस में क्या होता है, येलो. ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए. नेक्स्ट है अनियन. अनियन क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है अनियन. अगर आपने अनियन को 2 सॉल्यूशंस में डाला, एक में अनियन की स्मेल चली गई बिल्कुल, ठीक है, वैनिश हो गई, और एक में से आ रही है स्मेल सेम जैसे प्याज की जो स्मेल होती है अनियन की. ठीक है, तो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, जिसमें से स्मेल आ रही है वो एसिड है, और बेस में अगर आप अनियन को डालते हो तो अनियन की स्मेल वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है. ठीक है, तो इस स्मेल से पता चल रहा है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. क्या बोलते हैं इन्हें हम, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. एसिड में अगर हम अनियन को डालें तो स्मेल अनियन की एज इट इज रहेगी, और बेस में अनियन को डालेंगे तो स्मेल गोज ऑफ, वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है. ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ये बेसिकली उनके लिए काम आते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो वो स्मेल से पहचानते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. In acids, order remains as it is. Bases, order goes off. ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाए एसिड और बेस की प्रेजेंस में. ठीक है, स्मेल चेंज हो जाए. अनियन है, क्लोव है, लौंग, वेनिला एसेंस है, ये तीनों क्या है हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. यूकलिप्टस, नीलगिरी का पौधा. ठीक है, ये सब क्या है हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब यूनिवर्स पूरा. तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है. ठीक है, इसकी अपनी एक खासियत होती है, लेट्स सी. ठीक है, ये क्या करता है, एसिड्स और बेस की प्रेजेंस में आपको अलग अलग कलर्स देगा. ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है, ये तो बताएगा ही बताएगा आपको कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, पर ये भी बताएगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है. ये भी बताता है आपको कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है. ये स्ट्रेंथ भी बताता है एसिड्स और बेसिस की, ये इसकी खासियत है. ठीक है, इसमें देखो आपको कलर से पता चल सकता है. यहाँ पे जैसे जैसे ये होते हैं, हमारा पीएच स्केल है, ये क्या पीएच स्केल 0 से 14 तक. जैसे जैसे पीएच बढ़ती है वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे पीएच कम होती है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है. तो आपको अगर कोई भी सॉल्यूशन पता करना है कि एसिडिक है या बेसिक है, आप यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालो, कलर आएगा, लेट्स से ये वाला कलर आया, तो आपको एक स्ट्रिप दी होगी. ठीक है, तो आप उससे मैच कर सकते हो कि ये वाला ग्रीन आया है, तो ये ग्रीन पे कौन सी पीएच है, 5 पीएच है. ठीक है, लेट्स से उस पे क्या है, 5 पीएच. तो आपको पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है. एसिड 5 पे क्या होती है, एसिड. 7 पे न्यूट्रल होता है, 0 से 6 पे एसिड, और 8 से 14 पे बेसिक.
और लेट से आपने एक और सॉल्यूशन लिया, उसमें कलर कौन सा आया, ये वाला ग्रीन, तो इसकी पी आप कलर मैच करोगे, जो स्ट्रिप दी हुई है ये वाला ग्रीन है, तो यहाँ से मैच करोगे कि पीएच क्या आई है, 6 आई है, क्या आई है 6, तो आपको पता चल जाएगा। एक तो आपको ये पता चल गया कि वो दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है, साथ के साथ आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है। जिसकी पीएच कम वो ज्यादा एसिडिक, जिसकी पीएच ज्यादा वो कम एसिडिक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। इन नेक्स्ट मॉड्यूल हम केमिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे एसिड्स के एंड मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। थैंक यू।